अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो मेरे बच्चे दोनों जो हैं वो सो रहे थे। स्माइका उठ के स्कूल से चली गई थी, नाश्ता वगैरह उसको मैंने बना के दे दिया था और मुबशिर मेरा जो था वो भी चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी गुड़िया जो थी रो रही थी और उसको मैंने फीडर वगैरह दे दिया था। ये चुप करके पी रही थी। असद अभी तक नहीं उठा था और यहाँ पर जी अहमद आ गए थे इस्लामाबाद से, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। और गुड़िया जी मेरी बहुत ज़्यादा रो रही थी, शायद अपने बाबा को मिस कर रही थी। और जैसे ही मैंने अहमद को गुड़िया को पकड़ा दिया वो खेलने लग गई। तो उसके बाद जी मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि अहमद के लिए नाश्ता बनाना था। वो सुबह सुबह अभी पहुँचे ही थे घर इस्लामाबाद से घर। तो मैं फटाफट उनके लिए खाना नाश्ता बनाने लग गई थी। तो गुड़िया को मैंने अहमद को पकड़ा दिया था। मैंने कहा आप गुड़िया को ना थोड़ी देर के लिए पकड़ ले, मैं फटाफट आपके लिए नाश्ता बना के ले आऊँ, क्योंकि उन्होंने नाश्ता बाहर से नहीं किया था। तकरीबन 9-10 का टाइम था जब पहुँच गए थे घर में। तो इधर मैं अहमद के लिए नाश्ता वगैरह बना रही थी और गुड़िया मेरी जो थी वो पापा के पास बैठी, माशाल्लाह इतना हैप्पी, इतना खुश थी। इतना बेटियां वैसे भी अपने बाबा की बहुत लाडली होती हैं और अहमद इतना करते हैं दोनों बेटियों से, इतना ज़्यादा मतलब कि इतना उनको प्यार देते हैं माशाल्लाह। कि वो बड़ी बेटी हमारी जो स्माइका है वो माशाल्लाह एक दफ़ा बोले कि बाबा मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है, उन्होंने कहना ठीक है बेटा हाज़िर हो जाएगी। शाम को जैसे ही वो घर आते हैं वो चीज़ उनके लिए हाज़िर हो जाती है, वो ले के देते हैं। मैं सब के लिए दुआ करूँगी अल्लाह ताला सब की रिज़्क़ रोज़ी में इतनी बरकत डाले कि हर माँ बाप अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सके, आमीन। तो खैर गुड़िया मेरी जो थी ना वो अपने बाबा के साथ खेल रही थी और अहमद को नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया था, वो चले गए थे। और असद अली को मैं कपड़े वगैरह चेंज करने लग गई थी, क्योंकि जब ये सो के उठा था तो इसने इतना हाल बुरा, मतलब कि रात को जब ये सोया था ना तब भी इसने हाल बड़ा बुरा किया हुआ था। असद अली के कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर दिए थे। उसके बाद जी मैंने ना न्यू कपड़े जो हमारे ईद के धुलने वाले थे वो मैं धोने लग गई थी, क्योंकि मेरी काम वाली जो है वो छुट्टी पर थी, उसकी थी मंगनी, तो वो मतलब छुट्टी पर गई हुई है। तो मुझे इतना मतलब कि मुश्किल हो रहा था, कपड़े धोने थे, कपड़ों का मतलब कि साथ साथ बच्चों का भी देखना था, घर का भी देखना था, झाड़ू पोछी वगैरह, किचन साफ़ करना, मतलब टोटली जो सी ना घर का काम जो था ना वो मैंने खुद करना था। तो बड़ा मुश्किल, मैनेज नहीं हो पा रहा था मेरे से। तो यहाँ असद अली को मैंने खाना वगैरह खिला दिया था, कपड़े मेरे जो थे वो धुल रहे थे। उसके बाद जी अहमद लेके आए थे बच्चों के लिए, कुछ ड्राई फ्रूट लेके आए थे, कुछ चॉकलेट वगैरह लेके आए थे, जो मेरे बच्चों की फरमाइश पर लेके आए थे, क्योंकि उन्होंने फ़ोन करके बाबा को बोला था कि बाबा हमारे लिए ना कुछ अच्छी सी चीज़ें लेके आना। तो वो बस यही मुनासिब समझते हैं कि ड्राई फ्रूट अच्छी चीज़ है, इसमें तो चले तो बच्चों को मतलब खिलाएंगे तो इसका कुछ अच्छा मतलब हमें असर मिलेगा। जैसे कि बच्चे ड्राई फ्रूट खाएंगे तो मतलब कि एक बच्चे में इम्यूनिटी पैदा होती है। और इसके साथ साथ बच्चों की जो फेवरेट चीज़ होती है चॉकलेट वगैरह, तो वो भी लेकर आए थे, क्योंकि हम चॉकलेट बच्चों की फेवरेट साथ देंगे और उसके साथ हम कटोरी में रखकर उसको ड्राई फ्रूट भी देंगे, चॉकलेट वगैरह भी देंगे। चॉकलेट तो उन्होंने शौक़ से खानी ही खानी है और उसके साथ साथ मतलब ड्राई फ्रूट भी जो है ना वो भी शौक़ से खा लें। और असद अली को काजू बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत शौक़ से माशाल्लाह काजू खाते हैं और असद अली खाता है। और इसके अलावा वो किशमिश भी बहुत माशाल्लाह शौक़ से खा लेता है। तो मैंने ना सर्दियों में, ये जो सर्दियाँ निकली थी ना, इस सर्दियों में मैंने ना इसको मतलब रात को ना मैंने इसको भिगो के दे देती थी। लेकिन ये मेरा बेटा बिल्कुल भी शौक़ से इसको नहीं खाता था, क्योंकि रात भर पानी में भीगी होती थी तो उसका जायका भी चेंज हो जाता था, वो फूल जाती थी, नहीं खाता होता था ना। तो इसके बाबा कहते कि आप ऐसा करो कि थोड़े से वैसे ही खाली पेट बच्चों को ना मतलब 4-5 दाने लेकर, और जो चीज़ ये शौक़ से खाते हैं तो वो बस थोड़ी सी दे दिया करो, क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह जो होते हैं ना वो गर्म होते हैं, उनकी जो तसीर होती है ना वो गर्म होती है, तो बच्चों के लिए ज़्यादा खिलाना भी मुनासिब नहीं होता। तो यहाँ पर जी मैं चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ियाँ वगैरह जिनके बाबा लेकर आए थे ना, मैं छोटी छोटी क्यूट सी टॉफ़ियाँ थी ना, वो मेरा असद अली कह रहा था कि मम्मा ये सारी मुझे निकाल के दे दो, मैंने इसके साथ ना खेलना है। तो मैंने कहा बेटा ये खेलने वाली चीज़ नहीं है, ये तो खाने वाली चीज़ है। कहता नहीं मम्मा आप मुझे सारी निकाल के ना दे दो। खैर यहाँ पर वह टॉफ़ियाँ वगैरह निकाल रही थी, एक साइड पे कर रही थी कि तो असद अली मेरा जो था ना वो मतलब कि एक अलग सी उनकी फीलिंग मैं फ़ील कर रही थी कि बच्चे कितना मतलब कि खुश हैं कि जब उनके बाबा कोई चीज़ इनको ला के देते हैं तो माशाल्लाह बहुत खुश हो जाते हैं। और वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते बच्चों को, मतलब कि एक दफ़ा बच्चे फरमाइश करें तो फ़ौरन हाजिर करते हैं। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ रोज़ी में इतनी बरकत डाले कि हर माँ बाप अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सके। तो यहाँ पर जी ये सारी जो थी ना ड्राई फ्रूट मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये बच्चों के लिए लेकर आए थे। और ये जो दाल वगैरह आप लोग देख रहे हैं ना, ये हम छोटे छोटे होते थे तो आप लोग
भी आप लोग भी मतलब कि देख खाते होंगे। हम छोटे छोटे जब होते थे मिक्स दाल एक मिलती होती थी, निम्को दाल, और उसके अंदर ये सारी दालें जो थी ना, ये भी दाल होती थी, उसके अंदर चने वगैरह भी होते थे, मतलब मिक्स होते थे, उसका भी एक बहुत अच्छा जायका मिलता था। तो यहाँ पर जी मेरी गुड़िया जो थी ना वो भी मेरे पास बैठी हुई थी, वो भी खेल रही थी क्योंकि ये रोने लगी थी। तो मैंने समिया को बोला, अपनी नानी को, मैंने कहा समिया आप मुझे ना अंदर पकड़ा जाओ इसको ना। तो यहाँ पर मैंने सारा मतलब ड्राई फ्रूट टोकरी में डालकर इसको रख कर मैं मतलब कि इसको संभाल करना मैं चली गई थी बाहर। और बाहर आकर मेरी मानो गुड़िया जो थी ना वो खेल रहे थे। गुड़िया को मैंने चेंज कर दिए थे कपड़े दोबारा, और असद अली को भी मैंने दोबारा चेंज कर दिए थे क्योंकि इन्होंने खेल कूद कर इतना हाल बुरा किया हुआ था। क्योंकि बच्चे गंदे हों तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते बच्चे। मेरी मतलब कि एक दिली तमन्ना होती है कि बच्चे साफ़ सुथरे हों, कपड़ा साफ़ सुथरा उन्होंने पहना हो, भले अपनी जेब मतलब कि अपनी हैसियत के मुताबिक ही बंदा कपड़ा ले, जितनी हर कोई अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बच्चों को साफ़ सुथरा ज़रूर रखा करें। तो मैंने यहाँ पर ना इसको चेंज कर दिया था, असद अली को भी चेंज कर दिया था। और यहाँ पर गुड़िया जो थी ना वो अपने भैया के साथ, छोटे असद अली के साथ खेल रही थी। और असद अली मेरा जो था ना इसके साथ पता नहीं आज किस मूड में था, जो बड़े मतलब कि आराम से इसके साथ खेल रहा है। वरना ये इस लड़के को ना मौका मिलता है तो उस बेचारी को या तो थप्पड़ मार देता है, या तो धक्का दे के गिरा देता है, और या तो फिर उस बेचारी को ना नीचे लेटी होती है, फर्श पे मैं बिठाया होता है तो बाजू पकड़ के इसको घसीटना शुरू कर देता है, ऐसे करता है। तो आज पता नहीं ये किस मूड में था, शायद हम लोग पास थे, मैं भी पास, इसकी दादो सारे हम बैठे हुए थे। तो ये खेल रहा था ना बहना के साथ। तो यहाँ पर जी बच्चों ने खेल कूद लिया, मौज मस्ती कर ली थी। उसके बाद आ जाती थी शाम के खाने की बारी। तो शाम के खाने में हमने बनाए थे मसर चावल, और बच्चों की फरमाइश पर आज बने थे चावल। बच्चे कह रहे थे कि हमने खाने हैं चावल, मसर चावल, हमें रोटियां वगैरह नहीं खानी। तो यहाँ पर बन रहे थे चावल, और मसर जो थे वो मतलब कि अम्मी ने बना लिए थे, और चावल जो थे ना वो मैंने बॉयल कर लिए थे, कर रही थी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर जी मैंने चावल बॉयल धोकर पानी वगैरह मैंने वो बॉयल करना रख दिया था, और यहाँ पर चावल वगैरह मेरे बन चुके थे। और इसके अलावा और यहाँ पर ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जग गिलास न्यू लेकर आई थी नंद मेरी समिया, क्योंकि ईद के दिनों में जो पीछे आप लोगों को जग नज़र आ रहा है ना, ये भाई इसके जो गिलास थे ना वो हमारे 3-4 गिलास जो थे ना वो टूट चुके थे। और अचानक जब घर में मेहमान आ जाए ना तो बड़ी मुश्किल होती है। घर में तो बंदा फिर भी मैनेज कर लेता है, अपना हिसाब किताब लगा कर किसी तरह भी बंदा मैनेज कर लेता है, स्टील में बर्तन में भी बंदा खा भी लेता है, इतना कोई नहीं है। लेकिन जब मेहमान घर में आ जाता है ना तो उसको मतलब कि अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में जब खाना दो तो अपनी इज़्ज़त ही बनती है। तो घर में तो बंदा भले जिस तरह मर्ज़ी मैनेज कर ले। तो यहाँ पर जी हमने न्यू जग गिलास ले आए थे और रख दिए थे ना, क्योंकि जग गिलास न्यू बहुत ज़रूरी थे। और चावल मेरे तकरीबन बॉयल हो चुके थे, तैयार हो चुके थे ना। यहाँ पर जी मैंने चावल वगैरह तैयार कर दिए थे। और उसके बाद जी बच्चे मेरे जो थे ना वो मुझे बार बार कह रहे थे कि मम्मा हमें भूख लगी है, हमें जल्दी दो, खाना दो ना। तो मैंने कहा बेटा बस थोड़ी देर रुक जाओ, बस चावल जो है ना वो तैयार हो चुके हैं, अभी मैं आप लोगों को मतलब कि दे रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैंने इनको ना दम पे रख दिया था, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा जो था ना इनके अंदर कच्चापन था। और जैसे ही मैं किचन से बाहर आई थी तो मेरी गुड़िया का हाल चेक करें, झूले से बाहर देख रही है, क्यूट सा छोटा सा मुंह निकाल कर मानो बिल्ली की तरह जो है ना वो देख रही है। और बच्चे इतना माशाल्लाह ये खुश रहती है, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो मेरी बेटी माशाल्लाह छोटी है ये मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती, माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन जो मेरा असद अली है ना ये थोड़ा सा शरारती है, ये बहुत तंग करता है, ये शरारतें करता है दादो के साथ, अपने के साथ इतना मतलब कि वो लड़ाइयाँ करता है ना, दादो इसको छेड़ती है तो जैसे, और ये वैसे ही मतलब कि अपनी दादो के साथ ना ज़्यादा पंगे लेता है, छेड़खानी करता है ना। तो यहाँ पर जी मेरी गुड़िया जो थी ना ये माशाल्लाह खेल रही थी। अच्छा, इसने रोना तब होता है जब इसको भूख लगी है, या बच्चे को कोई पेट में दर्द है, या कोई मसला मसाइल थोड़ा सा, तब इसने रोना है तो बताना है कि, वरना ये माशाल्लाह आराम से खेलती रहती है। और यहाँ पर जी असद अली को मैंने लगी थी खाना खिलाने, स्माइका भी खाना लगी थी खाने। और मेरी गुड़िया कह रही थी कि बस मुझे ना फटाफट प्लेट जो थी ना वो सारी कह रही थी कि मेरे सामने कर दो, मेरे आगे कर दो, मैंने खुद खानी है ना, मुझे खुद खिलाने दो। असद अली को तो मैं खाना खिला रही थी, और थोड़े से जो थे ना चावल में इसको ना दबा कर पतले से करके और इसके मुंह में भी डाल रही थी।
तो यहाँ पर जी बच्चे ने खाना शाना जो थे ना वो मैंने खिला दिया था, असद अली को भी मैंने खिला दिया था। गुड़िया मेरी जो थी ना वो मतलब पास बैठी हुई वो खेल रही थी और वो भी चावल खाने की तमन्ना रखती थी। तो मैंने उसको भी मुंह में थोड़े से चावल जो थे ना वो डालती जा रही थी, क्योंकि माशाल्लाह ये 8वें महीने में लग चुकी है। तो मेरी कोशिश होती है कि हल्की हल्की जो नरम नरम ग़िज़ा होती है ना वो भी इसको मैं खिलाऊँ, ताकि ये ना आदी हो। इसका जो मैदा है ना वो खाने में जो मतलब सख्त चीज़ या कोई दूसरी चीज़ें फ्रूट वगैरह खिलाती हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि ये आदी हो जाए। और यहाँ पर जी अहमद वाले आ गए थे। अहमद कह रहे थे कि भूख लगी हुई है, फटाफट हमें ना खाना ला दो जल्दी से ना। आज बनाया गया है, मैंने कहा भाई आज तो बनाया है बच्चों की फरमाइश पर मसर चावल, क्योंकि मसर चावल मेरी स्माइका को इतने माशाल्लाह ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अहमद लेके आए थे साथ दही भले, ठीक है। वो कह रहे थे कि चने चावल वाइट चावल के साथ वो दही भले बहुत शौक़ से खाते हैं ना। तो खाना वगैरह मैंने उनको दे दिया था, वो खा रहे थे। और यहाँ पर दही भले वगैरह वो लेके आए थे, तो वो भी मैं इनको ना डाल कर दे रही थी। तो आज इतना कोई स्पेशल नहीं था, मतलब व्लॉग तो बस इसी रूटीन में सारा दिन ऐसे ही गुजरा कि बच्चों को देख लिया, उनको कपड़े चेंज कर दिए, खाना शाना बना लिया, और बस आम रूटीन की तरह आज मेरा छोटा सा एक व्लॉग था। तो अगर उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और बेल को प्रेस करना मत भूलिया करें, ताकि न्यू वीडियो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। और मेरे घर में जो आदत है ना वो ज़्यादातर यही होती है कि कम रूम में बैठे हो तो वहाँ खाना दे दो, चारपाई पे बैठे हो तो वहाँ खाना दे दो। खैर आप लोगों के घर की क्या आदतें हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।